नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानकारी दूंगा कि गांव के अंदर कितनी वर्ग के अंदर यानी कि कितनी श्रेणी के अंदर भूमियां होती हैं, यानी कि आपकी ग्राम पंचायत यानी एक गांव के अंदर कितनी श्रेणी वर्ग भूमि होती है, यानी कि कौन कौन सी भूमि किस किस श्रेणी के अंदर आती है। साथियों, मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि एक प्रत्येक गांव के अंदर 9 श्रेणियां में भूमियां आती हैं और साथियों वहीं पर मैंने जानकारी दी थी कि एक गांव की 2 खतौनी होती है। प्रथम खतौनी के अंदर उन लोगों की जानकारी होती है जो श्रेणी 1 के अंदर भूमिधर किसान या फिर जिन लोगों को मालिकाना हक मिला हुआ होता है अपनी भूमि के ऊपर, उन लोगों का रिकॉर्ड पहली खतौनी के अंदर होता है। और दूसरी खतौनी वो होती है जिसके अंदर गांव के अंदर प्रत्येक जितनी भी सरकारी भूमि है, जिन भूमियों का पूरा ब्यौरा अब दूसरे नंबर की खतौनी के अंदर रहता है। साथियों, अगर ये बात करें तो गांव के अंदर 9 श्रेणियां की भूमि होती है, यानी कि हर गांव की जितनी भी भूमि है उन्हें श्रेणियों में बांटा गया है, यानी 1 से लेकर 9 श्रेणी तक की भूमि प्रत्येक गांव के अंदर होती है, चाहे वह भारत का कोई भी गांव हो। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं कि एक श्रेणी से लेकर और 5 श्रेणी की भूमि कृषि योग्य भूमि कहलाई जाती है। और साथियों, वहीं पर आपको जानकारी दूं कि श्रेणी 6 की भूमि यह सार्वजनिक प्रयोजन के कार्य में काम आती है। जो सार्वजनिक प्रयोजन यानी कि जिसके अंदर चारागाह या फिर शमशान या फिर कब्रिस्तान या फिर सड़क नाली आदि जितनी भी प्रकार की ऐसी जमीनें होती हैं जो गांव की सभी रहने वालों के लिए एक सार्वजनिक भूमि हो, तो उसे श्रेणी 6 की जमीन बोला जाता है, यानी कि वह सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि को छोड़ा गया है। और वहीं पर मैं आपको जानकारी दूं कि कुछ लोग मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं कि अकरम भाई, हमारी एक भूमि थी, उसका हमारे को पट्टा हुआ था, पिताजी के नाम हुआ था, लेकिन अब 20 साल के बाद या 30 साल के बाद लगभग वहां पर लेखपाल आकर बोलता है कि यह भूमि या तो चरागाह है या फिर सार्वजनिक भूमि है। तो साथियों, जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह की यह जानकारी होनी जरूरी है कि आप किस वर्ग श्रेणी की भूमि के पट्टे के ऊपर रह रहे हैं। इस वर्ग श्रेणी के पट्टे की भूमि को मालिकाना हक मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। अब सपोज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ सज्जन मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि अकरम भाई, 30 साल के बाद हमारी यह भूमि थी और हमारे बाबा के नाम आई थी, तो ऐसी भूमि पर हमें मालिकाना हक अभी तक क्यों नहीं मिला। तो साथियों, आपको बता दूं कि कुछ श्रेणी ऐसी होती हैं, 7 श्रेणी, 6 श्रेणी और 9 श्रेणी। यह भूमि किस प्रकार की भूमि होती है? यह भूमि ऐसी भूमि होती है जिनके ऊपर कृषि तो किया जा सकता है, यानी कि खेती बाड़ी का काम तो किया जा सकता है, पर इन तीनों श्रेणी के ऊपर 6 श्रेणी, 7 श्रेणी, 8 श्रेणी और 9 श्रेणी, इन श्रेणियों के ऊपर कभी भी किसी को मालिकाना हक नहीं मिल सकता। यहां तक कि अगर बात करें तो 7, 8 और 9 श्रेणी की ऐसी भूमि है कि उसके ऊपर अगर कलेक्टर चाहे तो उस भूमि को किसी के नाम पट्टा कर सकता है केवल कृषि के लिए, लेकिन उस भूमि की अगर वह जिसके नाम पट्टा हुआ है और वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वह भूमि कभी भी उसके परिवार के नाम विरासत दर्ज नहीं हो सकती। साथियों, आज मैं बात करूंगा कि RLT एक्ट क्या होता है और इसकी क्या धाराएं होती हैं। समझना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को जानकारी करनी है भूमि के बारे में, तो उन लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है ऐसी धाराओं के बारे में। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे धारा 28
LR एक्ट क्या है? जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि इस धारा के अंतर्गत नक्शे की दुरुस्ती का वाद, यानी कि जिला अधिकारी और कलेक्टर के यहाँ संबंधित काश्तकार को इंतखाब खतौनी की नकल तथा बंदोबस्त नक्शे का नकल लेकर प्रस्तुत करके नक्शा दुरुस्ती कराई जाती है, यानी कि धारा 28 LR एक्ट के आधार पर। जी हाँ, अब बात करते हैं कि धारा 33/34 LR एक्ट क्या है। साथियों, यह धाराएं मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों के अभी भी विवाद चल रहे हैं वह अपने जब उस आदेश को पढ़ता है तो आदेश के ऊपर यह धाराएं लिखी हुई होती हैं और उसे मालूम नहीं होता कि यह धारा का क्या मतलब है। तो मैं बात कर रहा था कि धारा 33/34 LR एक्ट क्या है। साथियों, इस धारा के तहत विरासत या दाखिल खारिज के वाद यानी कि नायब तहसीलदार व तहसीलदार की अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इस धारा 34 और 33 LR एक्ट के आधार पर वाद को तहसीलदार या फिर तहसीलदार की अदालत या नायब तहसीलदार की अदालत में इस धारा के अधीन वाद को प्रस्तुत किया जाता है। अब वहीं पर बात करते हैं कि धारा 33/39 क्या है। साथियों, इस धारा के अंतर्गत कागजात की दुरुस्ती करने का वाद उप जिला अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करके आख्या तहसीलदार व नायब तहसीलदार व लेखपाल की रिपोर्ट के बाद उप जिला अधिकारी के छूटे नंबर व गलत नाम की दुरुस्ती का आदेश करेगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके खतौनी में आपका नाम नहीं आ रहा है और आप वहां पर अभी कुछ समय पहले मुझे एक कॉल भी आई थी कि उसके पिताजी हर 4 भाई थे, लेकिन एक भाई के नाम भूमि नहीं आई, 3 भाइयों के नाम भूमि आ गई है। तो इस धारा के तहत यानी कि 33/39 LR एक्ट के आधार पर यानी कि जो नंबर छूट गए हैं किसी के नाम की दुरुस्ती के लिए, तो इस धारा के आधार पर आदेश किया जाएगा कि फला व्यक्ति के नाम दुरुस्ती में छूट गया है इंतखाब खतौनी के अंदर। तो धारा 33/39 को लेकर उस धारा के तहत जो है उप जिला अधिकारी आदेश करेगा उन नंबरों को चढ़ाने का। तो यह है धारा 33/39। अब वहीं पर बात करते हैं धारा 41 LR एक्ट क्या है। साथियों, इस धारा के तहत हदबंदी अथवा सीमांकन वाद SDM या डिप्टी कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत करके हदबंदी सीमांकन कराया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको जानकारी दूं कि किसी व्यक्ति की मेड को लेकर कोई भी किसी किस्म का विवाद बना हुआ है तो इस धारा के अंतर्गत यानी कि धारा 41 LR के अंतर्गत उस भूमि की हदबंदी या सीमांकन इस धारा के साथ वाद प्रस्तुत करना पड़ता है और वहां पर हदबंदी की जाती है। अब यहाँ पर एक बेहतरीन जिस धारा के बारे में लोग लगातार मुझसे पूछते हैं कि धारा 115C क्या है। जी हाँ, इसे जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि भारत के 75% गांव के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं जो ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर अपना मकान बनाए हुए हैं या किसी प्रकार से कब्जा किए हुए हैं या फिर उन्हें पहले पट्टा हुआ हो और उसके बाद वह पट्टा निरस्त हो जाता है या फिर ग्राम समाज की कोई ऐसी भूमि जिसके ऊपर वह काबिज हो तो उसके खिलाफ जो व्यक्ति बेवजह उस भूमि पर कब्जा करता है जो सरकारी प्रयोजन के लिए छोड़ी गई है, यानी कि लेखपाल आपके गांव का एक मंत्री होता है जो भूमियों का देखरेख रखता है और भू प्रबंधक समिति और ग्राम प्रधान उस गांव की भूमि के एक तरीके से अगर कहा जाए तो वह उनके ही अधीन होती है और लेखपाल इस चीज की जांच करेगा कि क्या कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी ग्राम समाज की भूमि को कब्जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में धारा 115C के आधार पर यह LR एक्ट की धारा है। इस धारा के अंतर्गत उस काश्तकार को जो ग्राम सभा की भूमि पर नाजायज अनाधिकृत कब्जा कर लेता है तो
संबंधित लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाकर जुर्माने की धनराशि निश्चित कर तहसीलदार कार्यालय में जमा कर वहां से नोटिस निकालकर तहसीलदार द्वारा जुर्माना यानी कि धनराशि तय की जाती है। यही वह धारा है LR एक्ट की 115C। जी हाँ साथियों, इसकी बाबत अगर और आपको जानकारी मुझसे चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। और साथियों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।